इस भाग में हम ग्रोइंग मीडिया अर्थात माध्यम तथा हाइड्रोपोनिक तकनीक में पीएच तथा टीडीएस के महत्व एवं उसके नियंत्रण के बारे में जानेंगे। ग्रोइंग मीडिया वे सामग्री है जिससे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पौधों का विकास किया जाता है। हालांकि इस विधि में बिना मिट्टी की खेती की जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पौधों को सीधा खड़े रहने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हाइड्रोपोनिक प्रणाली में मीडिया का चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए, जो जड़ों को सपोर्ट करने के साथ साथ पानी और ऑक्सीजन अनुपात बनाए रखने में मदद कर सके। ग्रोइंग कप या नेट कप और इसके कार्यों की जानकारी। ग्रोइंग कप एनएफटी हाइड्रोपोनिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष रूप से छोटे पौधों के लिए फायदेमंद है, जिसे आमतौर पर नेट कप कहा जाता है। इस कप को पौधों की जड़ों को मजबूती से टिकाए रखने के लिए कई प्रकार के ग्रोइंग मीडिया के साथ इसे एनएफटी हाइड्रोपोनिक सिस्टम में स्थापित किया जाता है। नेट कप द्वारा ही पौधे की जड़ों को आधार प्रदान किया जाता है। साधारणतः यह प्लास्टिक से बना होता है और बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। पारंपरिक खेती में ज्यादातर माध्यम के रूप में मिट्टी का उपयोग करते हैं, लेकिन हाइड्रोपोनिक में कई प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे परलाइट, नारियल के छिलके का बुरादा जिसे कोको पिट भी कहते हैं, बर्मीकुलाइट, चावल के छिलका, कंकड़ आदि जो मुख्य रूप से पौधे को सहारा देते हैं और जड़ों तक पानी एवं ऑक्सीजन अनुपात बनाए रखने में मदद करते हैं तथा पौधे के जड़ों में नमी बनाए रखने में सहायता करते हैं। विभिन्न माध्यम जो हाइड्रोपोनिक में उपयोगी हैं, उनमें परलाइट जो एक खनिज पदार्थ है, यह हल्का खर्चीला तथा इसमें उच्च ऑक्सीजन प्रतिधारण क्षमता होती है। यह मीडिया लंबे अवधि की फसलों के लिए एक अच्छा विकल्प है। क्ले पेलेट्स का भी उपयोग हाइड्रोपोनिक तकनीक में माध्यम के रूप में किया जाता है। इसके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। इसके अलावा इसका आकार गोलाकार होता है और छिद्रयुक्त होता है, जो एक अच्छे ऑक्सीजन और पानी के संतुलन को सुनिश्चित करने में मदद करता है ताकि जड़ों को सूखा या डूबा न सके। साथ ही यह पीएच न्यूट्रल होते हैं और इन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। अब हम एक ऐसे मीडिया की चर्चा करेंगे जो कि हाइड्रोपोनिक तकनीक में बहुतायत में उपयोग किए जाते हैं, जो कोको कोयर या कोको पिट के नाम से जाना जाता है। यह बागवानी में बहुत पसंदीदा बन जाता है और बहुत से बागवानी प्रेमी इसका लाभ भी ले रहे हैं। यह नारियल के छिलके से तैयार किया जाता है। इसके रेशों को कृत्रिम रूप से अन्य खनिज लवणों के साथ मिलकर कृत्रिम मृदा का निर्माण किया जाता है, जिसे कोको पिट कहते हैं। कोको पिट में जल धारण करने की अद्भुत क्षमता होती है, जिससे यह बहुत अधिक मात्रा में जल धारण कर सकता है और एक बार पानी देने के बाद कुछ दिनों तक पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। यह सामान्य मिट्टी की तरह ही कार्य करता है और इसमें पौधों की पैदावार भी अच्छी होती है। इसका उपयोग करने पर मिट्टी की आवश्यकता नहीं रहती है। हम यह जानते हैं कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पौधों को पानी द्वारा खाद या पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाते हैं। पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्व के घोल का नियंत्रण पीएच व टीडीएस संतुलन बहुत आवश्यक होता है। संतुलित पीएच में ही पौधे की जड़ें पोषक तत्वों को ग्रहण करती है। जब पोषक तत्वों का घोल का पीएच संतुलन से बाहर हो जाता है, तब पौधे के जड़ सेल पानी से पोषक तत्वों को नहीं ले पाते हैं, जिससे पौधों के विकास में बाधा उत्पन्न होने का खतरा बढ़ जाता है। किसी भी विलयन या घोल की गुणवत्ता को मापने हेतु पीएच, टीडीएस, टीएसएस आदि मानदंडों का उपयोग किया जाता है। पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि हाइड्रोजन की क्षमता। किसी भी विलयन में हाइड्रोजन के अणु उसकी अम्लीय या क्षारीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। मान लीजिए अगर घोल या पानी का पीएच मान 1 या 2 है, तो वह अम्लीय प्रकार का होगा और अगर पीएच 13 या 14 है,
तो वह क्षारीय प्रकार होगा। अगर साधारण शब्दों में समझे तो किसी घोल का पीएच मान जितना कम होगा, घोल उतना ही एसिडिक होगा। ठीक इसके विपरीत अगर मान जितना अधिक होगा, वह घोल उतना ही एल्कलाइन होगा। जिस प्रकार से किसी चीज को मापने के लिए किसी पैमाना का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह किसी घोल या विलयन को मापने के लिए पीएच स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसे 0 से 14 के पैमाने पर मापा जाता है। अम्लीय 0 से 7 तक की सीमा में होता है। जैसे जैसे संख्या घटेगी, घोल अधिक अम्लीय होता जाएगा। 7 से 14 क्षारीय सीमा होती है। जैसे जैसे संख्या बढ़ेंगे, घोल अधिक क्षारीय होता जाएगा। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में निर्धारित मानकों का पालन करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि विभिन्न पोषक तत्वों में यह कम या ज्यादा उपलब्ध होती है। अधिकांश पौधों के लिए सबसे अच्छी पीएच रेंज 5.5 और 7.5 के बीच है। हालांकि कई पौधे इस रेंज के बाहर भी पीएच मानों के लिए अनुकूल होते हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक में हमेशा निर्धारित पीएच मानकों का ही पालन करना होता है, ताकि सभी उपलब्ध पोषक तत्व पौधों को मिलता रहे जिसकी उन्हें आवश्यकता है। हाइड्रोपोनिक पोषक तत्व के घोल के पीएच को मापने और संतुलन के लिए काफी सरल तरीके हैं। पीएच परीक्षण करने के लिए पीएच मापक यंत्र का उपयोग किया जाता है, जो बाजार से आसानी से मिल जाता है। यदि घोल का पीएच 6.0 और 7.0 के बीच है, तो आपको पीएच को समायोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह ज्यादातर पौधों के लिए बिल्कुल ठीक है। इस विधि के अंतर्गत दैनिक रूप से लगातार पीएच के स्तर का निरीक्षण किया जाना चाहिए। इस विधि में पोषक तत्वों को पानी के साथ अच्छी तरह से मिला लेने के बाद ही शुद्ध रीडिंग प्राप्त की जाती है। पोषक तत्वों के घोल का पीएच मानक 5.5 से 6 के बीच रखा जाता है। यदि घोल का पीएच कम है, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट जैसी सामग्री को मिलाया जाता है। जब घोल का पीएच मान अधिक हो, तब घोल में कार्बनिक पदार्थों को मिलाकर इसकी अम्लीयता को कम किया जा सकता है।